हम इस वक्त पूरा पहलगाम क्या पूरा कश्मीर रो रहा है। हमें बहुत दुख है। हम सोचे हम क्यों ही नहीं मारे पहले। ये जो वाक़ा हुआ इससे हमारी मैशत तबाह हो गई है। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि आगे ऐसा दोबारा वाक़ा नहीं होना चाहिए जहाँ से हमारे कश्मीर लोगों की रोज़ी रोटी छीनी जाए। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत हुआ है। जो कुछ हुआ आपको लगता है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए? इस्लाम ऐसे चीज़ों की इजाज़त देता इसका है? इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, इसका कोई भी इजाज़त, कोई धर्म इजाज़त नहीं दे रहा कि ऐसे घटना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ लावे। अशरफ साहब, आप क्या करते हैं? बस इसी टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है। पूरा जो हमारा इधर है 100% हम टूरिस्ट के साथ ही वाबस्ता है। अब जो ये इंसिडेंट हो गया है उससे आपको कितना लॉस हुआ है, कितना असर पड़ेगा इससे जो कारोबार पे? अभी 2 ही दिन में हमारे सबसे लॉस हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो भी है कुछ भी है हमारे घरों में 2 आदमी 3 आदमी 4 टूरिस्ट के साथ, चाहे ड्राइवर हो चाहे दुकानदार हो चाहे घोड़ा वाले हो, पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम इस वक्त पूरा पहलगाम क्या पूरा कश्मीर रो रहा है। हमें बहुत दुख है। हम सोचे हम क्यों ही नहीं मारे पहले। ये बाहर के लोग जो है हम ही जानते हैं, खासकर जो टूरिस्ट के ऊपर है ये हम ही जानते हैं। हमें इस वक्त क्या रोना, हम घर में हमारी माएँ, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, मेरे पास इतने छोटे बच्चे, वो भी इस वक्त हम उसके दिमाग में भी यही असर पड़ा। हम निकलते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम हम निकलते हैं, शाम के टाइम लाते थे हम, चाहे 1000 चाहे 500 चाहे क्या हमारे किस्मत में था घरों में हमारे। इसके ऊपर कोई हमारा खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है कि हमारे को पता है हमें इस वक्त क्या हो रहा है। ये 20 साल 30 साल 15 साल के बाद ये इसमें जो हमने देखा था हमारे यहाँ पे आ गया, हमारे समझो ये बाहर आ गया था। हमको पता ही नहीं था ऐसे हमारे दिमाग में, हमारे ख्वाब में ऐसा वाक़ा हो जाएगा। हम भी परेशान हैं। आपको लगता है कि टूरिज्म आएगा फिर से? इंशाल्लाह उम्मीद आएगा। है? इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है आएगी, टूरिस्ट आएगी। उसको पता है हमारे साथ कैसे सलूक कर रहा था, कैसे चला हमारा कश्मीरी भाई। लेकिन हम भी इस वक्त बहुत ही परेशान, बहुत ही हमें बस इस बात का दुख है। हमें रोज़गार पर दुख नहीं, हमें दुख है इस बात की जो ये बेगुनाह इस वक्त मारे, हमें बहुत दुख है। अभी कितनी भीड़ होती थी पहलगाम में टूरिस्टों की? हम आप देख रहे हैं सोचे में सना अभी का स्टार्टिंग ही जैसा हुआ, है। अभी समझो विंटरिंग ही। हाँ, आपको पता है इसमें क्या करें, अभी आने वाले थे पूरा इस साल में ये स्टार्टिंग हुआ है। किसी ने दुकान, किसी ने गाड़ी, किसी ने, सब ने अभी मेरे ख्याल से अभी स्टार्टिंग ही हो रहा था। इसको सबको उम्मीद था अभी सीज़न आने वाला, एक त्यौहार आने वाला है। हमारा इसी पर डिपेंड सारा कुछ है, हमारा खेती बाड़ी सब, हमारा सभी रोजी रोटी। लेकिन कंडेम करते हैं आप इस इंसिडेंट को? कंडम के हम रो रहे, पूरे पहलगाम नहीं पूरे कश्मीर इस वक्त रो रहे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुश्ताक अहमद है मुश्ताक साहब, आप क्या करते हैं? जी। मेरा यहाँ होटल है, छोटा मोटा होटल। उसमें मेरे 5-6 बंदे काम कर रहे थे, तो उनका रोज़गार भी ख़त्म हो गया इसकी वजह से। कितनी उम्मीदें थी इस साल आपको टूरिस्ट आएगा, कारोबार में बढ़ोतरी होगी? कितनी उम्मीद? इस साल तो हमें उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आएंगे, तो इसकी वजह से हमारा सब कुछ ठप हो गए। जो कोई दुकानदार था उसको भी किराया था, किसी को 5 लाख किसी को 8 लाख, तो उन्होंने लोन निकाला है, माल लाया है, तो वो सब ठप हो गया। तो ये जो हुआ है इससे हम बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि हमारा जो सब कुछ इसी पे चलता है, टूरिस्ट के ऊपर सब। ये कश्मीरी सब ज़्यादा, ये पहलगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, ये सब इसी पे चलता है। इसकी वजह से हमारा सब लॉस हो गया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे वो भी कमाते थे, घोड़े वाले, होटल वाले, होटलों में जो काम करते थे उनका भी बेचारों को सबको हो गया। तो अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ टूरिस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो गया कि मरने थोड़ी आएगा वो 2 लाख 4 लाख 1 लाख खर्च करता है यहाँ और आता है घूमने, तो वो नहीं आ सकता है। हमको उम्मीद है कि 2-3 साल बाद ऐसा फिर से होगा। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, कुछ उसमें उम्मीद है कि यात्रा बढ़ने से थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा? अमरनाथ यात्रा आती है, लेकिन वो मीडियम क्लास लोग होते हैं, वो खर्च नहीं करते हैं। टूरिस्ट जो होता है वो घूमता है सब कश्मीर, तो उसके पास पैसे होते हैं। अमरनाथ यात्रा जो यात्री लोग आते हैं उनका सब फैसिलिटी होता है, खाना पीना सोना, तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ टूरिस्ट पे डिपेंड था। तो ये जो वाक़या हुआ इससे हम बहुत
दिमागी हो गए ख़राब, सब लोग यहाँ, बहुत लोग रोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, दिमाग हो गया परेशान। तो अब तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा आगे। पूरे देश में गुस्सा है इस हमले को लेकर कि टूरिस्टों के साथ कश्मीर में ऐसा हुआ है। जी जी। लेकिन कश्मीर टूरिस्ट जब आता है तो एक मेहमान नवाजी से उनको नवाजा जाता है, तो आपको लगता है कि उसमें भी अब फ़र्क आएगी? उसमें भी फ़र्क है, क्योंकि ये पता नहीं क्या हुआ, जिसने भी किया गलत किया, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ घूमने आए बेचारे, उनके साथ ऐसा होगा तो इससे हमारा तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे कश्मीरी लोग, हम इनके बहुत इज़्ज़त करते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं, मेहमान जैसे होते हैं। जैसे टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को लगता है कि हम अपने घर में जैसे वो होटल में होता है, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं है। तो क्या मैसेज होगी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के इंसिडेंट्स करते हैं? मैसेज यही है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान है, पहले इंसान है फिर धर्म है। तो कोई जो भी इंसान मरेगा तो दुख होगा ही, क्योंकि ये हमारे सबसे करीब थे टूरिस्ट, इनके साथ हम बराबर 12 महीने रहते थे, तो इससे हमारा ज़्यादा दुख हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, आप क्या करते हैं? मैं 25 साल से होटल में काम कर रहा हूँ, शेफ़ का काम। यहाँ पे तब ये परसों ये डैमेज हुआ, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया पहलगाम में। यहाँ पूरा लॉस है, यहाँ पे बहुत काफ़ी टूरिस्ट आ रहा था यहाँ। हाँ, यहाँ पे मजदूरी रोजी कमाता था, इसकी वजह से पूरा ये पहलगाम ठप हुआ, गरीबों की बर्बादी हो गई। हम मज़म्मत करते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम टूरिस्ट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आइंदा आना चाहिए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे दुख है। इस इंसिडेंट से कितना लॉस हुआ इस साल, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा अब फिर से टूरिस्टों को यहाँ आने में? वक्त तो लगेगा, वक्त तो लगभग 1-2 महीना लगेगा, क्यों मीडिया की वजह से यहाँ तो पूरा मिसाल पता चल गया टूरिस्ट को यहाँ पे डैमेज हुआ, वो डर रहे बेचारे, अब नहीं आ सकते यहाँ पे। हम उनको यही हम उम्मीद करते हैं वो आना चाहिए, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना नुकसान हुआ इस साल, क्योंकि अब सीज़न की शुरुआत हो गई थी? शुरुआत हुई, अरबों में खरबों में नुकसान हुआ यहाँ पहलगाम में, इस वक्त पूरा लॉस है। तो क्या मैसेज होगी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के इंसिडेंट्स करते हैं? यही मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हुआ जो भी कुछ हुआ? गलत ही हुआ, मतलब इंसानियत की वजह से बहुत गलत हुआ है, ये इंसानियत की खराबी है। आपका नाम क्या हाजी साहब? मेरा नाम अब्दुल मलिक है साहब। रशीद साहब, आप क्या करते हैं? मैं सर होटल में काम कर रहा हूँ, शेफ़ का काम कर रहा हूँ, 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो 25 साल, और अगर हम आज की बात करें, क्या दिख रहा है आपको तस्वीर? 25 साल हमने यहाँ काम किया है सर, लेकिन हमने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है जो इस दौरान हुई है। यहाँ के लोग बड़े गरीब लोग हैं, आवाम लोग हैं, लोगों ने किराए पर होटल किराए पर लिया है, दुकानदार ने लिया है, लेकिन क्या करेंगे, ये जो वाक़ा हुआ इससे हमारे मैशत तबाह हो गई है। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि आगे ऐसा दोबारा वाक़ा नहीं होना चाहिए जहाँ से हमारे कश्मीर लोगों की रोज़ी रोटी छीनी जाए। कितना वक्त लगेगा अब टूरिज्म को यहाँ, क्योंकि डर और खौफ सा पूरे देश डर में और गुस्सा है? डर और खौफ टूरिज़्म में तो है, लेकिन हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इनका डर जो है वो दिल से निकालना चाहिए। लेकिन वो हमारे मेहमान हैं, हमारा उनकी मेहमान नवाजी करते थे। जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने हमेशा टूरिज़्म को अपनी मेहमान नवाजी से नवाजा है। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि टूरिज़्म आए और हमारी भाई बन के रहे। आपको लगता है जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा ट्रेजडी है, यहाँ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न खासा दोबारा ऐसा तो जो कश्मीर है वो कश्मीर है, सब ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मैसेज होगी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के इंसिडेंट्स करते हैं? हम उन लोगों से मैसेज कहते हैं कि जो बेनाहक खून जो ये करते हैं, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? इंसानियत खुदा ने इंसान को पैदा किया है और उसी का काम है उसको लेना। बाकी ये लोग जो ये काम करते हैं ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त है कि नहीं सर, इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। इस्लाम एक बहुत अच्छा मज़हब है, लेकिन उसने ऐसा काम करने से कभी ये मना किया है।
तो क्या मैसेज होगी पर्यटकों के लिए जो यहाँ से पर्यटक के लिए ये मैसेज है कि वो आए, कश्मीर आए, अच्छी तरह से यहाँ रहे। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई है, अब भाई बंधु से रहे। बाकी यहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई डरने की बात कोई डरने की बात नहीं। जी आपका नाम? सजाद अहमद पड़े। सजाद साहब आप क्या करते हैं? हम होटल लाइन में काम कर रहे हैं। होटल में आप काम करते हैं। 2 दिन पहले जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, कैसे देखते हैं आप उस इंसिडेंट को? हम तो देख लिया, हम तो होटल में काम कर रहे थे, उस टाइम 3 मंजिल पर काम कर रहे थे, तो मुझे कुछ आवाज़ें मिली है जंगल के साइड में, बैसरन के साइड में। तो उसके बाद हमने होटल बंद किया, पूरा खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद किया है, अंदर में कस्टमरों को सेवा करने लगा है। हमारे पास पूरा हाउसफुल था उस टाइम। तो कितने टूरिस्ट आपके पास? टूरिस्ट हमारे पास 40-50 था करीब। अब उसके बाद वो रोने लगा है, फिर मैं उसको चुप करा दिया है, पानी वानी पिला दिया है अच्छा से, और खाना पीना खिला दिया है। और फिर उसको दिल बेचैन हो गया कि सो नहीं पाया वो रात भर, तो हम भी उनके साथ रात भर खड़े थे। तो फिर सवेरे उसको गाड़ियाँ दे दिया है यहाँ से, किसी को फ्री ऑफ कास्ट दिया है, किसी को पैसे लेके गाड़ी दिया है, तो चल बसा। तो क्या कह रहे थे टूरिस्ट जब उन्होंने सुना इस तरह से अटैक पहलगाम में? वो तो बोल रहा है कि बस पूरा हमको लग रहा है कि ये कश्मीर जो है, कि हमको पता नहीं, इतना सेवा कर रहा कश्मीरी लोग, सब हमको भाई भाई बना रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं हुआ क्या है, ये घटना कैसे हुआ है। सब पछता रहा, सब टूरिस्ट पछता रहा है, कश्मीर में हम भी पछता रहा है खुद। क्या करेंगे इस मुसीबत में? हम भी 4 पैसे उनसे कमा लेते थे, वो भी हमसे यहाँ राज कर रहे थे अपना, घूमने फिरने का, देखने का कश्मीर वादी कैसा है क्या है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी टूरिज्म की शुरुआत हुई थी, कितनी उम्मीद थी कि इस बार टूरिस्ट? उम्मीद थी, हमारा बहुत उम्मीद थी। जो भी यात्रा आने वाले थे, यात्रा में हम लोग का उतना काम नहीं चलता था, उसका खाना पीना अपना साथ में हो जाता था, लेकिन टूरिस्ट में बहुत डिपेंड था हमारे पास। तो कितना नुकसान हुआ इसे? बहुत नुकसान हुआ, बहुत 90% नुकसान है। अभी जो आपकी बुकिंग आने वाले समय में थी वो पूरा कैंसिल, सारी अभी हो गई? पूरा कैंसिल हो गया, सब पूरा कैंसिल हो गया। अभी पूरा होटल अभी बंद है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या कैसे रोज़गार चलेगा, कैसे घर द्वार चलेगा। बहुत मुश्किल का सामना कर रहे तो आपके होटल में कितने लोग काम करते थे? हैं। कम से कम तो 40 लोग काम कर रहे थे। यानी कि 40 लोगों का रोजगार खत्म 40 हो गया। लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया अभी। पूरा अच्छा से 40 लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। बहुत हम लोग पछता रहा है, और क्या करेंगे, जितना भी ये होगा नुकसान हो गया, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। ये हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मुसीबत का सामना है। तो क्या मैसेज होगी ऐसे लोगों के लिए? मैसेज होगी ये लोगों के लिए कि जितना भी बाहर के टूरिस्ट यहाँ आता है, और दिल बड़ा करिए, आइए आराम से। हम लोग अच्छा से, हम भाई है, मैं उनके भाई है, आराम से जैसे पहले से कश्मीर चल रहा था वैसे चलना चाहिए था। तो जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए? इस्लाम ऐसे चीज़ों की इजाज़त देता इसका है? इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, इसका कोई भी इजाज़त, कोई धर्म इजाज़त नहीं दे रहा कि ऐसे घटना है। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत हुआ है। तो जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज है, जितना भी कड़ी का कड़ी सज़ा चाहिए उनको।